नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खुला यूरोपियन स्टाइल कैफे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यूरोपियन थीम पर आधारित नया कैफे ऑटम हाउस शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना और उन्हें आरामदायक सामाजिक माहौल देना है। ये कैफे सदस्यों, उनके परिवारों और गैर सदस्यों सभी के लिए खुला है। गैर सदस्यों को मामूली शुल्क देकर प्रवेश मिलेगा। यूरोपियन कोस्टल विला स्टाइल में सजे इस कैफे में यूरोपियन व्यंजन और पेय पदार्थ परोसे जाएंगे। गाड़ी में बारकोड नहीं है तो जामिया स्टूडेंट स्टाफ के लिए बना रहा कौन से नए नियम। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जल्द ही परिसर में वाहनों की एंट्री के लिए नया नियम लागू करेगा। इसके तहत छात्रों और कर्मचारियों की गाड़ियों पर बारकोड वाला पार्किंग स्टिकर अनिवार्य होगा। बिना वैध स्टिकर वाले वाहनों को परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी गेटों पर बारकोड स्कैनर लगाए जाएंगे, जहां सुरक्षाकर्मी स्टिकर स्कैन कर जांच करेंगे। परिसर में रहने वाले कर्मचारियों को कलर कोडेड स्टिकर दिए जाएंगे। ये फैसला सुरक्षा मजबूत करने और बाहरी वाहनों को रोकने के लिए लिया गया है। नोएडा भंगेल एलिवेटेड रोड पर जैगुआर कार डिवाइडर से टकराई। नोएडा के भंगेल एलिवेटेड रोड पर मंगलवार तड़के तेज रफ्तार जैगुआर कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक छात्रा फलक अहमद की मौत हो गई, जबकि 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सुबह करीब 3 बजे सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एक की हालत नाजुक बनी हुई है। कार का नंबर हिमाचल प्रदेश का बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 16 फरवरी से बंद हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट का ये रनवे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तीसरा रनवे 11R/29L 16 फरवरी से अगले 5 महीनों के लिए बंद रहेगा। रनवे की मरम्मत और अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा और इसे जुलाई में DGCA की मंजूरी के बाद दोबारा खोला जाएगा। डायल के अनुसार रोजाना करीब 1520 उड़ानों के संचालन पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब गर्मियों की छुट्टियों के कारण यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। महरौली के ऐतिहासिक हौज़े शमसी की बदलेगी सूरत। दिल्ली के महरौली स्थित 13वीं सदी के ऐतिहासिक जलाशय हौज़े शमसी को प्रदूषण से मुक्त करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वर्षों से सीवेज और कचरे की समस्या से जूझ रहे इस जलाशय का पुनरुद्धार किया जाएगा। इसे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाया था। कभी 100 हेक्टेयर में फैला ये जलाशय अब मात्र 7 एकड़ रह गया है। सरकार का उद्देश्य इसके ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित करना है। मेट्रो फेज 4 से दिल्ली वालों को कितना फायदा। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 4 के बचे 3 कॉरिडोरों के लिए 3300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये कॉरिडोर लाजपत नगर साकेत, इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ और रिठाला कुंडली को जोड़ेंगे। कुल 47.23 किलोमीटर लंबे इन प्रोजेक्ट्स पर करीब 14,630 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार काम अगले 4 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। इससे यातायात सुगम होगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। 6 राज्य और 1000 किलोमीटर तक पीछा। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग में RWA अध्यक्ष रचना यादव की हत्या के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 6 राज्यों में करीब 1000 किलोमीटर तक पीछा कर मुख्य आरोपी भरत यादव और निखिल को दबोचा। भरत रचना के पति की 2023 में हुई हत्या का भी आरोपी है। पुलिस के अनुसार आरोपी जंगी ऐप के जरिए संपर्क में थे। रचना की गोली मारकर हत्या की गई थी क्योंकि वो अपने पति की हत्या की अहम गवाह थीं। 17 साल पहले चोरी हुई हथनी की गुजरात में होने का दावा। गाजियाबाद के असालतपुर से 17 साल पहले चोरी हुई हथनी की बरामदगी के लिए पुलिस टीम गुजरात जाने की तैयारी कर रही है। पीड़ित गयूर अली ने साल 2000 में सोनपुर मेले से हथनी खरीदी थी, जो 2008 में चोरी हो गई। कई सालों तक कार्रवाई न होने पर उन्होंने खुद तलाश की और जम्मू कश्मीर में हथनी का पता लगाया, लेकिन धमकाकर भगा दिया गया। अब कोर्ट के निर्देश पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है और गुजरात में हथनी होने का दावा किया जा रहा है। 80 साल की महिला के पेट से निकाला 10 किलो ट्यूमर। दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल के डॉक्टरों ने 80 वर्षीय महिला के पेट से 10 किलो से अधिक वजन का विशाल ट्यूमर निकालकर बड़ी मेडिकल उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के अनुसार ये सर्जरी दुनिया भर में दर्ज दुर्लभ मामलों में शामिल है। महिला बीते 2 वर्षों से पेट में असामान्य सूजन और असहनीय दर्द से परेशान थी। लंबे समय तक इसे गैस्ट्रिक समस्या मानकर इलाज किया जाता रहा। विस्तृत जांच के बाद ट्यूमर का पता चला और सफल सर्जरी से महिला को नई जिंदगी मिली।
दिल्ली के धौला कुआं में जाम से मिलेगी मुक्ति। धौला कुआं क्षेत्र में रोजाना लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए NHAI ने बड़ा प्रस्ताव रखा है। NHAI ने सुब्रतो पार्क पुलिस पोस्ट की जमीन लेकर NH48 से नारायणा की ओर जाने वाले वाहनों के लिए 3 लेन की नई स्लिप रोड बनाने के लिए दिल्ली पुलिस को 18.4 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए करीब 785 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत होगी। बदले में पुलिस पोस्ट का नया निर्माण कराया जाएगा। अब दिल्ली पुलिस की मंजूरी का इंतजार है। गुरुग्राम में ओल्ड रेलवे रोड पर एलिवेटेड मेट्रो और फ्लाईओवर बनाने को होगा सर्वे। गुरुग्राम की ओल्ड रेलवे रोड पर एलिवेटेड मेट्रो और फ्लाईओवर निर्माण की संभावनाओं को लेकर सर्वे कराया जाएगा। GMDA CEO PC मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण दोनों परियोजनाओं को एलिवेटेड बनाने में तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। HMRTC भोंडसी से रेलवे स्टेशन तक मेट्रो रूट की योजना बना रही है, जबकि GMDA राजीव चौक से चिंतपूर्णी मंदिर तक फ्लाईओवर बनाना चाहता है। ग्रेटर नोएडा के 15 सेक्टरों में बढ़ेगी गंगा जल की आपूर्ति। ग्रेटर नोएडा के 15 प्रमुख सेक्टरों में गंगा जल की आपूर्ति बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब इन इलाकों में 60% गंगा जल और 40% भूजल की सप्लाई की जा रही है। प्राधिकरण के अनुसार अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन और ईटा जैसे पुराने सेक्टरों में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। दूषित पानी की शिकायत फिलहाल नहीं मिली है, फिर भी पाइपलाइन लीकेज और क्लोरिनेशन की नियमित निगरानी की जा रही है। कारोबारी की दौलत देखकर टैक्स भरने वाला बना बदमाश। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में कबाड़ कारोबारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी चिराग महेंद्रू GST रिटर्न फाइल करने का काम करता था और कारोबारी की आय की जानकारी उसे वहीं से मिली। इसके बाद उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रंगदारी की साजिश रची। बदमाशों ने गोलीबारी की धमकी देकर कारोबारी को डराया। पुलिस ने समय रहते मामला सुलझा लिया। दिल्ली में 5 साल का सबसे खराब जनवरी। दिल्ली ने 5 साल बाद जनवरी महीने में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की है। लगातार चौथे दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। सोमवार को औसत AQI 410 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 39 में से 25 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा गंभीर स्तर पर रही। वजीरपुर, विवेक विहार और आनंद विहार जैसे इलाकों में AQI 470 के पार पहुंच गया। शहर में घना प्रदूषण और धुंध बनी हुई है। दिल्ली मेट्रो में विदेशी महिला से अश्लील हरकत। दिल्ली मेट्रो से जुड़ी एक और शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें विदेशी महिला से अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। इससे पहले मेट्रो प्लेटफॉर्म पर खुलेआम पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ था। इन घटनाओं ने राजधानी की नागरिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक को प्लेटफॉर्म पर पेशाब करते देखा गया। ऐसे मामलों ने दिल्ली की छवि को नुकसान पहुंचाया है और सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। चश्मदीद बोला, पुलिस बना रही बयान बदलने का दबाव। ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में कार गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में चश्मदीद डिलीवरी बॉय मुनिंदर ने पुलिस पर बयान बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मुनिंदर का कहना है कि उसे धमकियां मिल रही हैं और केस से हटने को कहा जा रहा है। उसने दावा किया कि वो मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों की पहचान कर सकता है। मामले ने जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।